हमारा ऊपर जो डायन का अत्याचार हुआ 95 में, तो 6 में तो हम जैसे कहीं खेत कहीं कहाँ हम अपना कुछ नहीं, हम अपना रो रो के कहीं भी बटते थे। अब कोई पेड़ का नीचे में ही 8 महीना गुजारे थे। उस समय हम हिंदी बात समझ नहीं पाते थे, लेकिन हम अपना दुख अपना तकलीफ़ बदलाव के लिए मैं लड़ाई लड़ रहे हूँ। हर महीना एक दो ठो डायन पीड़िता महिला आते ही रहती है, और वो लोगों को हमारा खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन महिला लोगों को, पीड़िता लोगों को जो मैं साग मार खाते हैं वही वो लोगों को भी खिला करके रखते हैं। अभी भी 2001 से 2025 ये मई से जून तक 3 पीड़िता हमारा घर में ऑलरेडी था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में कहा जाता है कि दंश कई झेलते नजर आते हैं समाज में, और खास करके कहा जाता है कि जिस तरीके से अंधविश्वास की बात आती है, और वैसे मौके पे डायन प्रथा एक ऐसा अंधविश्वास है जो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक बार समाज को प्रभावित करता नजर आया है। लेकिन जिस तरीके से छुटनी महतो लगातार इस दिशा में काम कर रही हैं, और जिस तरीके से उनके ऊपर जो कुछ गुजरा उसके बाद से उन्होंने जिस तरीके से समाज में जाकर काम किया और इस प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाते हुए पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है, उसके बाद से एक नई दिशा और दशा महिलाओं की भी देखने को मिल रही है। सामाजिक कुरीतियों को दुरुस्त करने की कोशिश की गई, और साथ साथ आज के दिन बातचीत की जाए तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है, डायन प्रथा के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चलाई उसके लिए उनको पद्मश्री भी दिया गया। आज हमारे साथ छुटनी महतो मौजूद हैं, उनसे जरा समझते हैं कि आज के परिवेश में, बदलते समय में किस तरीके के परिवेश को देखा जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर जरूर चर्चा चल रही है, और छुटनी महतो पूरे देश की महिलाओं को एक बड़ा मैसेज दे रही हैं। छुटनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं आइडियल एक्सप्रेस में, और एक सीधे सीधे सवाल, आज जिस समय आप देख रही हैं, लगभग कई वर्षों से आप अपने समाज में लड़ाई लड़ रही हैं, खास करके डायन प्रथा को लेकर के, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के, कहाँ देखती हैं पूरे देश में आज महिलाओं की स्थिति कितनी बदलती नजर आ रही है? जब से हमारा जो शुरू से हम कह रहे हैं, हमारा ऊपर जो डायन का अत्याचार हुआ 95 में, तो 6 में तो हम जैसे कहीं खेत कहीं कहाँ हम अपना कुछ नहीं, हम अपना रो रो के कहीं भी बटते थे। अब कोई पेड़ का नीचे में ही 8 महीना गुजारे थे। अब धीरे धीरे करके हमारा भाई ने जो मेरे को रहने का लिए थोड़ा अस्थाई दिया, तो उसमें हम एक झोपड़ी बना के, फिर 8 महीने के बाद हम झोपड़ी बनाए 1996 में। अब 96 लास्ट में एक संस्था वाला ने, मैंने फ्री, जो संस्था का नाम है फ्री लीगल एड कमेटी फ्लैग, जमशेदपुर में सोनारी में, उन्होंने, वो लोग खोज खोज के आया और मेरे को थोड़ा सहयोग किया, जो हम लोग आपका साथ हैं, कहीं भी कुछ होगा ऐसे करके। 97 में हमारा घर का सामने एक ऑफिस खोल दिया है, जो कितना पीड़िता महिला आएगी तो यहाँ रहने के लिए आप रखिए, और हेड ऑफिस में लेके आइए। तो हम हेड ऑफिस लेके जाते थे। अब उस समय तो हम, अभी तो कुछ कह रहे हैं हिंदी में, उस समय हम हिंदी बात समझ नहीं पाते थे, लेकिन हम अपना दुख अपना तकलीफ़ बदलाव के लिए मैं लड़ाई लड़ रहे हूँ और लड़े हैं। और 2001 से लिए हम, 1 से लेके हम अपना पैर में खड़ा हो गए। अब जितना जो महिला लोगों को डायन कहता है, वो अकबर में, हम अकबर वाला को बहुत बहुत हम धन्यवाद दे रहे हैं। हर पत्रकार, हर अखबार आता है, मेरे को पूछता है, और हर महीना एक दो ठो डायन पीड़िता महिला आते ही रहती है, और वो लोगों को हमारा खाने का ठिकाना नहीं है, लेकिन महिला लोगों को, पीड़िता लोगों को जो मैं साग मार खाते हैं वही वो लोगों को भी खिला करके रखते हैं। और हमारा माध्यम से हमारा ऑफिस जो सोनारी में हेड ऑफिस है, हमारा बिरबांस में ब्रांच है, वो ऑफिस का माध्यम से हम कुछ वो लोगों का बिना न्याय से नहीं भेजते। प्रशासन के पास भी हम जाते हैं, और प्रशासन बेटा को, भाई को हम बदनाम नहीं दे रहे हैं। हकीकत जो सही ढंग से जिसका है वो काम हम करने जा रहे हैं और करते रहेंगे। अब ऐसे काम करते करते, जैसे 2020 में लॉकडाउन हुआ, तो
उस समय तो और कि माने जो सरकार ने दीदी के चिंग दे दिया है, तो हमको भी जो चावल फ्री फ्री मिले रहा था, तो हमारा सोच ये आया है जे मेरा डाइन पीड़िता महिला लोगन का भी हम 13 दिन हम उन लोगन को अनाज दिए। अनाज दे जब दिए तो ये बात दिल्ली तक ये बात पहुंच गया। तो उन्होंने डायरेक्ट हमको नहीं पता है, ताकि 2021 में 25 तारीख में जो पद्मश्री का घोषणा आया, तो हमको समझ में नहीं आया। हमला जो है ठीक है, आज पद्मश्री मिल के मेरे को सब कहता है आपको पद्मश्री दिया, सरकार कितना पैसा दिया, क्या दिया, तो हम किससे लड़ाई लड़ेंगे? हमला अरे बड़का सम्मान से बड़का क्या है? पैसा तो किसी का कपड़ा खींच के हम कमा सकते हैं, लेकिन सम्मान तो मेरे को नहीं मिलेगा। आज सम्मान मिला, मेरे हम ही खुश नहीं आए, हमारा जिला खुश है, हमारा झारखंड राज्य खुश है। आज ये हर आदमी तो हर से पद्मश्री मिला, गाना से, नाचा से, गवा से, लिखा से, पौधा से, लेकिन मैं जो हूँ, हम एक जान बचाते बचाते अब डाइन का नाम, जो डाइन का घोषणा और डाइन का लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना बदलाव के लिए मैं लड़ाई लड़ रहे हूँ। और अभी भी 2001 से 2025 ये मई से जून तक 3 पीड़िता हमारा घर में ऑलरेडी था। किसी को 1 हफ्ता, किसी को 4 दिन, किसी को 15 दिन रखें, और कोर्ट का पेपर से दोनों पार्टी को बुलाते हैं। इसको ये डाइन कैसे हो गया, हम लोग नहीं बोलते। हम लोग बोलो, कबूल करो, ये बोले भी थे कोई ओझा गुनी का चलते, लेकिन आइंदा आज से नहीं कहेंगे। तो कोर्ट का पेपर से एग्रीमेंट करके वो लोगों को हम छोड़ देते। आज से वो लोग अब ठीक ठाक में है। छुटनी जी, एक तरह से जैसे बातचीत करते हैं, पहले का हाल जो था, आपके पास जब बातचीत हुई थी, क्या हुआ था? ऐसी क्या घटना घटी थी आपके परिवार में? जो जानकारी हमको है कि परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ा था, उसके बाद से आप पे डाइन का आरोप लगाया गया, और उस समय आपने बड़ी हिम्मत के साथ अपने आप को बचाया, आपकी संपत्ति लोगों ने लूट ली। क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, जरा जानकारी। बीमार उमार कुछ नहीं था वो लोग, हम तो माने हमारा हस्बैंड अकेला था। हमारा घर तो खान पान का कमी नहीं है, रुपया नहीं है, लेकिन चाल धान से कमी नहीं है। वो लेडीज़ लोग जो नर्सरी में काम करने जाती, अब वो लेडीज़ कुंवारी में प्रेग्नेंट थे, और उन्होंने मेरे को इतना बड़ा तोहफा दे दिया, तो मैंने रहने का मुंह दिखाने का लायक नहीं रखा। तो हम रात 12 बजे 5 सितंबर को 1995 में 5 सितंबर को रात 12 बजे हम भींगे भींगे घर से निकाल गए। चलो वो भी हम उन लोगों को भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। चलो आज मेरे को डाइन नहीं कहता, गांव से नहीं निकाल देता, तो हम आज इतना लेवल में नहीं आते, ससुराल में रह जाते, घंघट लेके रहते, खेती का काम करते। आज तो मैं एक पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आज हम इतना महान बन गए, तो उससे बढ़कर खुश क्या है। छुटनी, अभी जो अब जो समाज है, खास करके अब तो पूरे देश में आपके नाम को लेके चर्चा होती है, जहाँ जहाँ डायन को लेकर के या अंधविश्वास को लेकर के बातचीत होती है, आप सब जगह जाती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, बात करती हैं, और भी दुखियारी महिलाओं से भी आप बात करती हैं, आपके पास फ़ोन भी आते हैं बहुत सारे। क्या होता है, कैसे उसको हैंडल करती हैं, कैसे टैकल करती हैं? जैसे अभी एक डाइनी पीड़िता नहीं है, एक महिला का ऊपर ससुराल से जो सोशल करता वो पीड़िता है। जब कोई दहेज का लिए पीड़िता करता है, कोई किसी का हस्बैंड पी पा करके मजदूरी उसको खोटने भेजता है महिला को, वो भी एक सोशल होता है। तो हम ये हमारा कहना है, मैं अकेला कितना करेंगे, हमारा कहना है जो दारू महुआ बंद होगा तो डाइन का विषय भी बंद हो जाएगा। तो गांव के लोग, जैसे अभी भी कई इलाके में, आपके चाईबासा का इलाका है, सरायकेला का इलाका है, पूरा कोल्हान है, इधर खूंटी है, गुमला है, लोहरदगा है, अभी भी बोला जाता है कि बहुत जगहों पे अभी मांडर में कुछ साल पहले एक बड़ी घटना घटी थी, जिसमें कई लोगों पे फिर बाद में FIR भी दर्ज कराया गया था। तो ये डायन क्या है, सच में क्या है, इसका क्या जाना जाता है? डाइन उइन कुछ नहीं है, वो माँ माटी के चलते कुछ कुछ हम लोग उलझान करेंगी, बदनाम करेंगी, इसको जान ले लेंगी, तो वो प्रॉपर्टी हमारा हो जाएगा। मेन मुद्दा यही है, माँ माटी के लिए, और कुछ नहीं। हर जगह में जैसे 2015 में वो मंडोतरम में हुआ,
अब हमारा कुचाई तरफ में डलभंगा सिकिदा में एक घर में 4 को, ठीक है महिला को डाइन कह रहा है, हम मान रहे हैं, एक हम तो नहीं मानते हैं, एक बात बोल रहे हैं, लेकिन उसका बेटा भी डाइन है। प्रॉपर्टी के चलते 2 बेटा बेटी और माँ 4 को बलिदान दे दिया। वहाँ का प्रशासन लोग डर रहा है, हम लोग वो जगह नहीं जाएंगे, ताकि मई 15 में नवंबर में हम खुद के खुद चले गए, कुचाई थाना का प्रभारी को बोले और हम विजिट में गए थे। इतना हम अभी डरते नहीं कहीं। अगर हम पैदा हुआ एक दिन और मरेंगी एक दिन, अगर मरेंगी तो कुछ दिखा के मरेंगे। अगर हम मर भी जाएंगी, अभी हमारा जो कहानी बनने वाला है, हमारा जो कुपथा के लिए जो हम काम किए हैं, वो फिल्म बनने जा रहा है। 2024 तक फिल्म भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अभी बन रहा है, तेलुगु में बनेगा, उसके बाद हमारा झारखंड में आके वो लोग हिंदी में बनाएगा। जो हमारा रूल करेगा वो मैडम मेरे को बाय रोड में ये गाड़ी ला दिया है। अब इसीलिए तो हम कड़ी से कड़ी हम चैनल ये पत्रकार को हम बहुत तहन से हम धन्यवाद दे रहे हैं। आज ये लोग नहीं रहता तो आज तो हम कब से कब मर के ख़त्म हो जाते, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। छुट्टी जी, एक और सवाल है, खास करके आप देखते हैं जैसे डाइन को लेके बड़ी चर्चा होती है गांव में, अभी भी लोग कई जगह पे बात होती है, आप तो जानती हैं बहुत सारी चीज़। ओझा गुनी भगत, इसको लेके बड़ी वहाँ पे भ्रम है कि कोई डाइन है तो उसके ओझा झाड़ने चला जाता है, गुनी फूंकने चला जाता है, बहुत सारा झाड़ फूंक कराया जाता है। तो आप उसके खिलाफ भी बातचीत करती थी, क्या लगता है कि उनकी भूमिका सच में समाज में है, कुछ ऐसा कुछ दिखता है या जानबूझ के उन लोग करते हैं कुछ नहीं। ओझा गुनी लोगों का तो कोई सर्विस नहीं है। अगर उनका पास कोई जा रहा, मेरा को पेट दर्द कर रहा, मेरे को सिर दर्द कर रहा, अरे डॉक्टर के पास चले जाओ, तुम्हारा पास पैसा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं प्राइवेट डॉक्टर के पास जाओ, सरकारी एक से एक डॉक्टर है, इलाज कर रहा शरीर का। तो आप ओझा के पास जा रहा है, सिर हाथ दिख रहा है, हाँ तुम्हारा घर में कोई बुढ़िया लोग आया था, वही बुरी नज़र लगाया, ये तो लड़ा दिया घर घर में। तुम्हारा घर से का बाएं तरफ का घर है, दाएं का घर है, तो घर घर में तो ओझा बाबा लोग के ना लड़ाई कर रहा। जैसे हमारा इधर में ओझा गुनी सोखा कहता है। अब जो चतरा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भोगतान कहता है, एक फगनी देवी बोल के उसको 2014 से उसको डाइन बोल करके वो कोई जंगल का गुफा में छिप के रहती। नैहर बड़ी घर का बेटी है, शर्म से नहीं जाती, कभी नहीं गई, अब जा के रहेंगी बोल रहा। तो वो लोग कहेगा ये दीदी क्यों यहाँ है, किस लिए है। उनका बेटा जो है फगनी देवी का बेटा बम्बई में, वो भी कुछ काम कर रहा है इसे आपका। तो उन्होंने चैनल में मेरा चेहरा देखा, नाम पढ़ा, तो बम्बई से आके हमारा घर वो लेके आया 2018 में। तो वही हम जा कर के सिमरिया थाना वहाँ चतरा में एसपी से मिले, और आज वो महिला अपना घर में है, और वो भी अपना देवर लोग फगनी का अपना, वो लोग 4 गतिया है अपना जमीन का मैटर में। तब बताइए, ये सबूत कहेंगी काट के फेंक देंगी तो हम लोग का केस उस नहीं होगा। अरे हम जिंदा है ना, झारखंड का कोना कोना में हम घूम रहे हैं। छुट्टी जी, आप क्या चाहती हैं? आज जैसे बहुत बड़ा काम आपने किया, पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया, जिस तरीके से समाज की महिलाओं को जागरूक किया, गांव की महिलाओं को कहीं ना कहीं डायन बनने से रोका है, खास करके डायन कहे जाने से, उनकी प्रताड़ना को रोकी, उनको तंग करता था लोग, उसको रोकने का काम किया है। क्या चाहती हैं, किस तरीके से आगे का भविष्य देखती हैं आप? झारखंड में तो अभी भी कुरीतियाँ शामिल हैं कई जगहों पर। मैं ही चाह रहे हूँ, अभी भी जितना सरकार आंगनबाड़ी सेविका लोग उनको बंदे वगैरह में रखा है, आज आंगनबाड़ी सेविका लोग थोड़ा स्ट्रांग होगा तो, और थोड़ा पंचायत लेवल वाला है तो पंचायत वाला लोग को थोड़ा होश में आएगा। और मेन मुद्दा है दारू, महुआ दारू जब रुकेगा तो डाइन कहना कुछ ब्रेक ले लेगा। मेरा कहने का वही है।
अब आप क्या करेंगे? अभी आपका जैसे सफ़र लंबा हुआ, खास करके पूरे देश में अब चर्चा होती है आपकी, कहीं भी डायन का नाम आता है तो छुटनी देवी का नाम आता है, और अब तो फिल्म भी बन रहा है, बायोपिक फिल्म बने। हम लोगों ने भी कई बार आपके साथ बातचीत की है पहले भी। अब आप कैसे देख रही हैं पूरे समाज को? कितना बदलाव हुआ है? अब लोग जागरूक हो रही हैं? आपका कितना साथ दे पाती हैं महिलाएं? आप जहाँ जहाँ जाती हैं, महिलाएं आपके साथ कितना बात करती हैं, कितना जागरूक हो पाती हैं, और पूरे समाज को बदलने में आपका साथ कौन कौन दे रहे हैं अभी? अभी हमारा साथ तो मेन तो आप ही लोग हैं। आप ही लोगों का वजह से प्रेस चैनल को हम नहीं भूल पाएंगी, और वही लोगों का हिम्मत से मेरा हिम्मत आगे बढ़ रहा है। अभी 25 में जून महीना में अपना भतीजा ने फुआ को डाइन कहा, काटने के लिए लेके गया था। घर का बात है, बाहरी आदमी तो कहेगा ही। जब नाम घर वाला देगा तो और बाहर का आदमी हंसेगा कि नहीं। जब उनका भतीजा लोग इसको डाइन कहा है, झुनी महतो को, हो सकता, माने देखिए ये सब अंधविश्वास है। हम नहीं जानते हैं, शुरू से बचपन से डाइन भूत हम जानते ही नहीं, या डाइन भूत मानते ही नहीं है। क्या करेंगी अब? जैसे सरकार से अब आपको बातचीत करती है, सरकार के लोग भी बातचीत करते हैं, सामाजिक संगठन, एनजीओ, मीडिया, सारे लोग अब चाहते हैं कि आपके माध्यम से एक बड़ा मैसेज दिया जाए। आप हमारे माध्यम से, हमारे आइडियल एक्सप्रेस के माध्यम से आप पूरे समाज को, पूरे देश को क्या कहना चाह रही हैं? आज के दिन क्या कहेंगी आप? हम देश के लिए, सरकार को, देश के लिए यही हम कहने जा रहे हैं, ताकि मैं जो काम कर रहे हूँ वो तो देश पूरा दुनिया दिख रहा है। हम कह रहे हैं इससे और बढ़िया काम होना चाहिए, और डाइन नाम महिला का ऊपर अत्याचार करना बंद होना चाहिए। कानून तो बहुत सारा चीज़ है, कानून में तो बहुत प्रावधान है। क्या लगता है कानूनी रूप से कितना सक्षम हो पाती है? कानून बना हुआ है, लेकिन कानून का पहल से काम नहीं हो रहा है। जैसे कानून बना दिया है, चलो ये विषय से 3 महीना जेल और तो 1000 रुपया जुर्माना है ना 3 महीना जेल, 3 दिन भी नहीं जेल हो रहा, और 1000 जुर्माना भी नहीं हो रहा, और बढ़ते जा रहा। इसमें हम किसी को बदनाम नहीं दे रहे हैं। जो सही ढंग से, आप पुलिस का कहना है जे आपको जो डाइन कहा है उसमें कोई विटनेस है, तो बेटा सुनो, अब डाइन जो बाहरी आदमी कोई डाइन कहेगा तो बाहरी कौन गवा देगा? अगर मेरा माँ को डाइन कहा तो घरे का बेटा लोग गवा देगा, हाँ मेरा माँ को कहा है। पुलिस का कहना है बाहरी गवाह चाहिए, तो ख़त्म। 3 दिन किया, 3 मिनट नहीं वो लोग कस्टडी में रखता है। हाँ, गलती किसका है? आप सरकार थोड़ा लूज है, सरकार ध्यान नहीं दिया है। अगर सरकार थोड़ा कड़ाई करता तो हमारा झारखंड में भी डाइन का नाम कहना, जैसे सुने हम शिबू सोरेन का एरिया में कौन साल में 5 महिला को डाइन कह के मारा गया, लेकिन उसका एरिया का। तो हम अकेला छुटनी कहाँ कहाँ लड़ने जाएंगे? हम आवाज़ें उठाएंगे। सब जागो, पंचायत लेवल से काम करो। ये कोई माँ को, बहन को हत्या करना अच्छा नहीं है। जिस दिन हमको मरने का आएगा तो हम मर जाएंगे, लेकिन आप कानून अपना हाथ में क्यों ले रहे हैं? मेरा कहने का यही है, जब हुआ, अब किसी को होना नहीं चाहिए। कोई मेरा दुश्मन भी रहे, लेकिन उसका ऊपर भी डाइन हत्या नहीं होना चाहिए। चलिए, छुटनी देवी हैं, छुटनी महतो हैं, खास करके जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं डायन प्रथा के खिलाफ काम कर रही थी, और कई ऐसे गंभीर मुद्दों पे चर्चा कर रही हैं, महिलाओं को कहीं न कहीं एक सम्मान देने की कोशिश की है। और झारखंड जैसे राज्य में अगर हम बातचीत करें तो डायन प्रथा को लेकर जितने लड़ाई लड़ी हैं उन्हें, उसके चलते उनको पद्मश्री भी मिल चुका है। समाज में उनकी एक अलग पहचान भी है, और हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार, प्रशासन और तमाम समाज के लोग इस दिशा में तेजी से काम कर सकें, जिससे कि पूरी तरह से डायन प्रथा खत्म हो जाए। आज के इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।